अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सारी चीज़ों के नाम बताए गए और सब कुछ इल्म दिया गया और फिर जन्नत में रखा गया, जन्नत कैसी है, वहाँ किसी चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की कमी नहीं, सारी नेमतें हैं। लेकिन उसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को कुछ बेकरारी थी। क्यों? इसलिए कि इंसान जो है तन्हा नहीं रहता, इंसान को कोई दूसरा इंसान चाहिए। उन्स से बना है इंसान, उन्स कहते हैं मोहब्बत को। इसके फितरत में है ये खिंचाव, दूसरे के साथ इसका खिंचाव है, लगाव है, दोस्त बनाता ही है, अकेला नहीं रहेगा इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम को जो ये बेकरारी थी वो तन्हा होने की। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बाईं पसली से कुछ हिस्सा निकाला और उससे एक औरत को बनाया गया, वो हज़रत हव्वा थी। हाँ, इतनी बात मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो किस जगह हुई अल्लाह बेहतर जाने, कोई तो जगह होगी, लेकिन औरत की पैदाइश तो जन्नत के अंदर हुई। कहाँ हुई है? जन्नत के अंदर हुई है। हाँ, जन्नत में पैदा हुई है औरत, ये उसका मकाम है और ये जन्नती चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो खूबसूरती रखी है औरत के अंदर, वो जन्नत की कशिश है। जब जवान हजरत हव्वा को देखते हैं, आपको पता है हजरत हव्वा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है, सबसे खूबसूरत थी। आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे। रब ताला का हुक्म हुआ, आदम तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम उसका महर अदा करो, महर अदा करो। महर देना ये जन्नती कानून है, आज भी हमारे निकाह में महर रखा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला, मैं यहाँ किस चीज़ का मालिक हूँ, क्या चीज़ महर में दूँ? रब तबारक व तआला ने फरमाया, आदम तुम्हारी औलाद में आखिर ज़माने में मेरा एक महबूब नबी पैदा होगा, जिसको आसमानों में अहमद, ज़मीनों में मोहम्मद कहा जाएगा। आदम तुम उस पर 20 बार दुरूद भेजो, ये हव्वा का महर हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। आप अंदाज़ा करो, हमारी माँ का महर दुरूद पाक है। हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई तो दुरूद के सदक़े में हलाल हुई। और जिसको दुरूद से चिढ़ है उसे सोचना चाहिए कि हलाल होने का तरीका आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा दुरूद रखा गया। दुरूद के मुनकिर तो कहाँ जाएगा, क्या अपने माँ बाप के बारे में शक करेगा? आदम अलैहिस्सलाम उसके बाद हज़रत बीबी हव्वा को छूते हैं, दोनों मज़े से रह रहे थे। कुरान में अल्लाह फरमाता, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन्हा हैथु शितुमा। रब फरमाता है, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहे खाते रहो, जहां से मन करे खाओ। जन्नत में घूमते रहो, फिरते रहो, सारी चीजें तुम्हारे लिए अब हलाल है। लेकिन रब ने फरमाया था, वला तक़रबा हादिही शजरा, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना। अल्लाह की तरफ से मना था, वो दरख्त के करीब जाने की मुमानियत आई थी। तो हुआ क्या, इब्लीस लईन जो बारगाह से मरदूद हो गया था, अब उसकी ड्यूटी हो गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम को बहकाएं या फिर उनकी ज़ुर्रियत के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें करते रहे, उसकी ड्यूटी हो गई थी। उस वक्त तक वो फरिश्तों में भी जाता आता था, जन्नत के दरवाजे तक भी पहुंचता था। रिवायात ये बताती हैं कि एक दिन जन्नत के करीब वो गया, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को बुलाया, कहा कि तुम्हें पता है उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? कहा, उस दरख्त में एक फल है, अगर तुम खा लोगे ना, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जन्नती बन जाओगे। हाँ, अगर खा लिए तो हमेशा का हो जाएगा, पक्के हो जाओगे, इसलिए तुम्हें रोका गया है, खाने से रोका गया है कि तुम
कंटिन्यू ना हो जाओ यहाँ पे, हमेशा के ना हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में नहीं आए, लेकिन अंदर आने के बाद हजरत हव्वा बार बार कहने लगी आदम अलैहिस्सलाम से कि एक बार फल खा के तो देखते हैं, खा करके तो देखते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया, रब तबारक व तआला ने करीब जाने से मना किया है, वला तक़रबा हादी शजरा। अब यहाँ पर शैतान ने एक लॉजिक सिखाई, मंतिक। हाँ, करीब जाने से मना किया ना, दरख्त का फल खाने से थोड़ी ना मना किया। तो हजरत बीबी हव्वा ने फल तोड़ करके आदम अलैहिस्सलाम को भी पेश किया, खुद भी खाई। जैसे ही इन दोनों ने खाए, कुरान में अल्लाह फरमाता है दोनों के कपड़े उतर गए, लिबास उतार लिया गया, पूरा का पूरा लिबास उतार लिया गया। जन्नत के कुछ दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपना जिस्म छुपाया। फिर फौरन हुक्म आया अल्लाह का, क़ाल अहबितू, उतर जाओ तुम सब के सब, तुम सब उतर जाओ जन्नत से, जमीन पर जाओ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका था तुमने वो खा लिया। आदम अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया, बीबी हव्वा को भी उतारा गया। जन्नत में और जिन्होंने इनका ताउन किया था सबको उतारा गया, जमीन पर भेज दिया गया। और फिर अलग अलग आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप पहाड़ पर, जो श्रीलंका में है आज, हज़रत हव्वा को जिद्दा में, सऊदी अरब में। इतना लंबा फासला, और पूरी भरी दुनिया में दो ही लोग हैं, और एक उधर एक उधर। रब तबारक व तआला ने उतारा और फिर ये फरमाया एक मुद्दत तक तुमको जमीन में ठहरना है और फिर मेरी तरफ लौट करके आना है। आदम अलैहिस्सलाम इस बात पर रोते रहे, बहुत रोए, तकरीबन 350 साल रोए। सबसे ज्यादा रोने वालों में आदम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज किया कि जब मेरी आंख खुली थी, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह डाली गई, आंख खुली थी, तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम की नजर जिस चीज पे पड़ी थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ एक और नाम रखा था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया कि मौला, जिसका नाम तू अपने नाम के साथ आसमानों में रखा, उसके तुफैल मेरी तौबा कबूल फरमा। फौरन रब तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ आदम की तौबा कबूल हुई, इसलिए कि महबूब का वसीला लिया गया। हाँ, इसीलिए हमारे इमाम बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये इतना ही नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें क्या खबर, क़यामत के दिन के बारे में भी आला हज़रत फरमाते हैं, खलील व नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं न बनी। क़यामत के दिन ये कौम कहाँ कहाँ जाएगी, सारे नबियों के पास जाएगी, सब क्या कहेंगे, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, हुजूर फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी सफ़ात के लिए हूँ। इसको आला हज़रत फरमाते हैं, खलील व नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। उसके बाद आपको हुक्म हुआ हज पे जाने का। आप हज के लिए आए, काबा उस वक्त मौजूद था, काबा उस वक्त मौजूद था, फरिश्तों का तामीर किया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम सफ़र करके गए हज के लिए। यहाँ से एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, दुनिया का पहला हज हिंदुस्तान की सरजमीन से हुआ। आदम अलैहिस्सलाम इसी ज़मीन से गए, और हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि ये हिंदुस्तान हमारे बाप की ज़मीन है। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम बाप है कि नहीं है, हमारे बाप की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बाप की ज़मीन पर कायम हैं। हाँ, किसी के बाप की नहीं है। और फ़ख्र से रहो, खुशी से रहो।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی, اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی, پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا. میرے پیارے عزیز دوستوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے ہوں گے, اور مفتی سلمان اظہری صاحب جو بھی بتایا ہے آپ نے اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے پیارے عزیز دوستوں, پھر ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.